राधे राधे आप सबको। तो माघ का महीना है और माघ के महीने में अपने शालिग्राम जी को चंदन से, अपने लल्ला को चंदन से ज़रूर नहलाना चाहिए। माघ के महीने में कहते हैं ना कि माघ के महीने में चंदन से प्रभु का स्नान कराना, सब सुखों को प्राप्त करना, मतलब सब कुछ हमें मिल जाने वाला है। ये माघ के महीना, माघ का महीना तो है ही पावन, और माघ के महीने में मैं यहाँ अपने ठाकुर जी के लिए यहाँ ये लेके आए हैं ठाकुर जी के बागान से फूल। तो यहाँ एक ही साथ तोड़ करके फूल और तुलसी पत्र दोनों आ जाता है। और मैं इस महीने चंदन जो घिस करके, पत्थर से घिस करके जो होता है ना सेवा, तो वो हमें शालिग्राम जी की सेवा करनी चाहिए इस महीने। क्योंकि जो डब्बे में आता है ना तो बना हुआ रहता है, पता नहीं क्या चीज़ से बना है, क्या चीज़ से नहीं। तो जो चंदन आता है लकड़ी, उस घिसाई करके और फिर उससे हम अपने ठाकुर जी का सेवा मैंने की माघ के महीने में। और ये तुलसी जो डंठल है ना, तुलसी के डंठल से मैं उनको डेली तिलक इसी से करती हूँ। क्योंकि वो ठाकुर जी हमारे ना तुलसी से बहुत प्रसन्न होते हैं। तो हर चीज़ में उनके लिए तुलसी का ही सेवन करती हूँ। जब भी हवन करती हूँ तो तुलसी के लकड़ी से हवन करती हूँ। दीप जलाऊंगी तो तुलसी के लकड़ी से। और चंदन भी बनाती हूँ ना, तो चंदन भी इनके लिए मैं तुलसी का जो लकड़ी होता है उसको पीस करके और रोली में दे करके मैंने उनके लिए चंदन भी तैयार करके रखी हूँ। तो माघ के महीने में शालिग्राम जी की पूजा का बहुत महत्व है और उनके ऊपर तुलसी चढ़ाने का बहुत महत्व है। तो इस महीने अपने शालिग्राम, और शालिग्राम तो घर घर सेवा होनी चाहिए। हाँ, सेवा वो स्त्रियाँ नहीं कर सकती हैं जो पतिव्रता नहीं है, वो स्त्री के लिए मना किया गया है। बात बाकी तो सारी स्त्रियाँ अपने घर में ठाकुर जी की सेवा करें। क्योंकि ठाकुर जी जिस घर में शालिग्राम जी रहते हैं वहाँ सारा तीर्थ वहाँ घर में वास करता है। क्योंकि शालिग्राम का जो चरणोदक होता है, प्रभु को स्नान कराने के बाद माघ के महीने में दूध से मैंने स्नान भी अपने लल्ला को करवाई, अपने ठाकुर जी को करवाई। क्योंकि माघ का महीना है और माघ के महीने में दूध से, दही से, घी से, हनी से, शक्कर से, चंदन से, ऐसे हमें लल्ला की सेवा और शालिग्राम जी की सेवा करनी चाहिए। तो मेरे लल्ला प्यारे कितने सुंदर दिख रहे हैं, नहाने के समय बड़ी प्यारे दिखते हैं, इतने अच्छे लगते हैं ना। सच में मुझे तो ऐसे लगता है कि मैं मेरे बच्चे वाली याद आ जाती है। जब मैं अपने बच्चे को ऐसे ही सेवा करती थी तो मन मुझे ऐसे ही लगते हैं, बिल्कुल भोले भाले। और यहाँ मैं उनको तैयार कर दी हूँ। तैयार करने के बाद इनको भी मैं तिलक कर दूँगी। तो शालिग्राम जी का जो है ना चरणोदक, और यहाँ मैं इनको भी तिलक लगा दूँगी। क्योंकि तिलक में सबसे पहले ना अलग रखती हूँ। तो सबसे पहले नहा करके आती हूँ और सबसे पहले मैं वृंदावन का, तो अपने माथे पे वृंदावन का रज में लगाती हूँ श्री जी का। तो वही मैं वृंदावन जाती हूँ तो एक ही बार बहुत सारा लेके आती हूँ और वही सबसे पहले मैं लगाती हूँ। और फिर अपने ठाकुर जी की सेवा जो तिलक लगाती हूँ, फिर वही तिलक हम सब अपने परिवार में लगा लेते हैं, सबको लगा देती हूँ। यहाँ मेरे लल्ला का आज उनका बर्थडे था, तो आज ही के दिन में उनको अपने घर वो ठाकुर जी आए थे, मुझे अपनी सेवा के लिए चुना था उन्होंने। तो 6 जनवरी को हमेशा मैं उनकी मनाती हूँ। क्योंकि 6 जनवरी को ही जिस दिन मैं की थी उस दिन पुत्रदा एकादशी था। तो पुत्रदा एकादशी तो आके निकल गया था, लेकिन 5 जनवरी तो मुझे याद है, 5 जनवरी को हमेशा मैं इनका ऐसे ही अपना स्थापना जिस दिन की थी उनका मैं मनाती हूँ बर्थडे। तो यहाँ सुबह सुबह उनकी हम दोनों मिल करके, और डेली हमेशा हम जब से हमारे ठाकुर जी आए हैं तब से हम दोनों मिल करके ठाकुर जी की सेवा करते हैं। कहते हैं ना कि जिस घर में ठाकुर हो और हमारी ठाकुराइन हो, वहाँ अपने आप सभी भक्त हो उनके हो जाते हैं सेवा। और हम सब उनके दास और दासी हैं और उनकी सेवा बड़ी प्यार से
क्योंकि करने कराने वाले सब वही हैं। मैं तो कुछ भी समझती ही नहीं हूँ कि मैं उनको कर रही हूँ, क्योंकि करने कराने वाले वो हैं जिसे अपनी सेवा लेना होता है वो अपने आप खुद ही करवाने लगते हैं। और जिस घर में ये रहते हैं तो सारे के सारे उनके भक्त ही बनते हैं उनकी कृपा से। तो सभी हम मिल करके अपना पूजा आरती अपने मिल करके कर लेते हैं और ठाकुर जी की सेवा। तो दिनचर्या मेरा ठाकुर जी की कृपा से चलता है और इन्हीं की कृपा से जो कुछ भी होता है तो उन्हीं की कृपा से हो रहा है। तो बस यहाँ में आरती सेवा हो गया है। आरती सेवा करने के बाद देखिए हम दोनों कैसे अपने प्रिया प्रीतम ठाकुर जी के साथ फूल की होली खेलते हैं। तो और यहाँ अपने पापा बैठे हैं अपनी बेटी प्यारी बेटी को रामचरितमानस का जो होता है ना चौपाई वो पढ़ा रहे हैं सिखा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत जो गलती है ना उसको बता रहे हैं। तो अपने घर में बच्चे हैं चाहे कोई भी है उनको मतलब ज़रूर हमारे जो पवित्र पुराण है ग्रंथ हैं इन सब को हमें पुस्तकें हैं इन सब को हमें पढ़ना चाहिए। अपने बच्चों को भी घर में पढ़ने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि आज के समय में कोई पढ़ता नहीं है। और आज के समय में जब हम ही नहीं पढ़ेंगे तो बच्चे क्या पढ़ेंगे और क्या सीखेंगे। क्योंकि हम ही अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दे सकते हैं। एक माता पिता वही माता पिता अच्छे हैं और उन्हीं की जीवन सार्थक होता है जब अपने बच्चों को प्रभु के चरणों से जोड़ देते हैं। तो यहाँ हम सब कोशिश करते हैं कि बच्चों को भगवत चरणों से जोड़ कर रखा जाए और भक्तिमय माहौल बना रहे। तो यहाँ मैं अपने लल्ला के लिए, क्योंकि अभी माघ का महीना है और माघ के महीने में राधा वल्लभ जी को ना डेली खिचड़ी का भोग लगता है और मैं भी यहाँ अपने प्यारे के लिए खिचड़ी की भोग बना रही हूँ, क्योंकि आज उनका जन्मदिन बर्थडे है। तो आज सबको अच्छा लगता है तो मैं अपने प्यारे के लिए मूंग दाल और चावल से बना रही हूँ खिचड़ी। तो सबसे पहले हम गरम मसाला कुछ साबुत हम डाल लेंगे कुकर में और घी डाल करके हम अच्छे से उसको जलने देंगे। जलने के बाद फिर हम चावल और मूंग दाल जो है ना मिला लेंगे और मिलाने के बाद ना बहुत सारा इसमें ड्राई फ्रूट डाल करके बनता है। तो हमारे प्यारे को ना बहुत पसंद है ये माघ का महीने में खिचड़ी, क्योंकि अभी सर्दी समय ज़्यादा होता है और सर्दी के समय में ना हमारे प्यारे के लिए ऐसे ही हमें डेली भोग लगाना चाहिए अपने ठाकुर जी के लिए। तो मैं तो बस ठाकुर जी की कृपा से जो कहते हैं वही मैं कर देती हूँ, जो करवाते हैं वही मैं करती हूँ। तो यहाँ मैं उनके लिए मीठा मीठा बनाई हूँ खिचड़ी, जो बहुत ही पसंद लगा हमारे प्यारे को, बहुत अच्छा लगा खिचड़ी। तो चरणोदक जो ठाकुर जी का होता है ना शालिग्राम जी को, तो नहलाने के बाद अपने पंचामृत में मिला लीजिए तो चरणोदक हो जाता है। तो वही चरणोदक करना हमें कहीं भी हम जाए तो सबसे पहले हमें चरणोदक लेकर के ही घर से निकलना चाहिए। और ये नियम एक दिन का नहीं, डेली का ये नियम होना चाहिए। अपने घर में कुछ इस तरह से हम अपना दिनचर्या को सही करें तो जो चरणामृत होता है अकाल मृत्यु हरने की उसमें रहता है। तो अकाल मृत्यु जैसी मतलब चरणोदक से हो जाता है। तो कहीं भी अगर वृंदावन जाएं चाहे कहीं भी तो राधा वल्लभ जी के मंदिर में ये ठाकुर जी का चरणोदक ले आए और उसमें गंगा जल मिला करके रख दे। चाहे घर में शालिग्राम जी हैं ठाकुर जी हैं तो उनका डेली चरणोदक आप सब ऐसे ले करके ही फिर कहीं जाया कीजिए और ऐसे जा निकलिए तो फिर देखिए कि आपका कितना जीवन मंगलमय हो जाएगा। क्योंकि मंगल भवन नाम है उनका, कभी अमंगल नहीं कर सकते। और यहाँ मैं अपने श्री जी के लिए लाल जी के लिए पान का बीड़ा तैयार की हूँ, क्योंकि उनको ना पान भी बहुत पसंद है हमारी श्री जी को। तो मैं कोशिश करती हूँ कि उनको थोड़ा पान का भोग कभी कभी लगा दूँ, चाहे रात को और चाहे दिन को। तो यहाँ गर्मा गर्म उनके पसंद का बना करके लाई हूँ और लाने के बाद उनके लिए मैं प्रसाद फिर भोग लगा दूँगी। और माघ का महीना है तो माघ के महीने में दान सबसे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जो दान जो हम करते हैं ना तो हम अपने लिए करते हैं, क्योंकि जो हम देते हैं वही हम पाते हैं। तो इसीलिए हमें दान अच्छे
कर्म अच्छे कार्य करते ही रहना चाहिए। अच्छा कार्य तो सब कुछ होता है, लेकिन हाँ, अच्छे कार्य देख करके सुन करके, क्योंकि बोला गया है ना कि अच्छा काम बिना सोचे समझे कर देना चाहिए, बुरा काम 10 बार सोचना चाहिए और पूछ करके, किसी से पूछ करके फिर करना चाहिए। लेकिन अच्छे काम के लिए जब अच्छे विचार आपके मन में आए ना, तभी हमें अच्छा कार्य कर लेना चाहिए, क्योंकि अच्छे कार्य बहुत कम होता है, क्योंकि हमारा चंचल कलयुग का चंचल मन है। अभी अच्छा बातें आएगा, कभी फिर 2 मिनट के बाद उसी मन में बुरा ख्याल आ जाएगा। तो इसीलिए भी बुरा काम हमें सोच समझ करके नहीं करना चाहिए, अच्छा काम हमें सोच समझ करके करना चाहिए। और यहाँ मैं तैयार कर रही हूँ अपने प्यारे के लिए लड्डू। तो आज गणेश चौथ था, तो आज गणेश चौथ है, तो मैं हमारे यहाँ काला तिल का ही प्रभु को भोग लगाया जाता है। तो मैं यहाँ काला तिल का तैयारी कर रही हूँ लड्डू बनाने के लिए। तो उसके लिए हम गुड़ लिए हैं, गुड़ का बिल्कुल चिपचिपा चाशनी कर लेंगे, एक तार वाली चाशनी। और फिर हम तिल को पहले ही धो लिए थे, धो करके फिर हमने उसको थोड़ा सा भून लिया। भूनने के बाद इसके प्यारे प्यारे हम लड्डू बना लेंगे। और अपने प्यारे के लिए भी मैं लड्डू बनाई हूँ, क्योंकि माघ का महीना है, हमें तिल 6 तरह से यूज करना चाहिए। तिल से हवन करना चाहिए, तिल खाना चाहिए, तिल से नहाना चाहिए। इस महीने हमें तिल का दान भी बहुत करना चाहिए, क्योंकि जितना हम तिल दान करते हो, जितना दाना तिल का होता है, उतने साल हम अपने ठाकुर जी की नगरी बैकुंठ में हम वास करते हैं। तो इस महीने दान का बहुत महत्व है, दान सबसे ज़्यादा करें। और यहाँ मैं अपने गणपति जी के लिए तो बना ही दी हूँ लड्डू, और यहाँ मैं अपने लल्ला के लिए भी प्यारा प्यारा लड्डू बना दी। तो ये भी लड्डू मैं ड्राई फ्रूट से ही बनाई हूँ और मखाने मिक्स करके। इसमें मैंने नारियल, वो वीडियो मैं नहीं शूट कर पाई हूँ, इसीलिए मैं बस बना करके तैयार करके आप सबको दिखाई हूँ। तो मैं अपने प्यारे के लिए केक बना रही हूँ। तो क्योंकि ना केक जो भी बनाती हूँ ना, तो मैं अपने लल्ला के लिए घर में ही केक बनाती हूँ, क्योंकि बाहर का केक मुझे पसंद नहीं है। और मैं अपने प्यारे के लिए पूरा दिन उनके साथ ही मेरा दिन निकला, और कितना अच्छा दिन निकला। कभी आप सब भी ऐसे अपने घर में ज़रूर करने, सुबह से लेकर के रात कब निकल जाता है कुछ पता ही नहीं चलता है। और सुबह उनके चरणों से शुरू करती हूँ, और वही सेवा सबको मैं समझ करके अपनी सेवा करते चलती हूँ। और कितना काम होता है, नहीं होता है, मुझे कुछ एहसास ही नहीं होता है। बस अपने प्यारे के यादों में, अपने प्यारे के जो लीला किए हैं, सब उन्हीं की बातें याद कर करके, सोच सोच करके मैं अपना काम करते चलती हूँ। तो ये ऐसे जब मैं सेवा करती हूँ और जो भी करती हूँ ना, तो मैं यही सोच करके करती हूँ कि ये हमारे श्री जी के लिए, ये हमारे लल्ला के लिए, ये हमारे ठाकुर जी के लिए। और ऐसे सोच सोच करके मैं पूरा दिन ऐसे ही निकलता है, क्योंकि ये मानव शरीर है, कदम कदम पे पाप है, क्योंकि ये शरीर पाप और पुण्य दोनों से बना है। तो कब पाप होगा, कब पुण्य होगा, ये किसी को पता नहीं है। और वही जब हम सेवा अपने प्यारे की समझ करके सेवा करेंगे, तो पाप भी होगा तो उन्हीं का, पुण्य भी होगा तो उन्हीं का। और यही भाव मेरे अंदर हमेशा रहता है, और यही भाव से मैं अपने प्यारे लल्ला की सेवा में करती हूँ। तो यहाँ मेरा केक हो गया है तैयार। तो यहाँ मैं केक का पेस्ट तैयार कर ली, करने के बाद बहुत सारा ड्राई फ्रूट मैं ऊपर से डाल दी, देखने में अच्छा लगेगा। और फिर केक को रख दूँगी, मैंने कढ़ाई में ही इस केक को बनाई हूँ। और यहाँ बनाने के बाद फिर लल्ला के लिए गार्डन गई, गार्डन से फिर उनके लिए फूल लेके आई, ताज़ा फ्रेश फूल है, क्योंकि उन्हीं के गार्डन में खिला हुआ है फूल बहुत सारा। और ये देसी गेंदा है ना, और गुलाब, इतनी अच्छी खुशबू इसमें आती है कि मैं क्या बताऊँ, इतना खुशबू। तो मैं अपने प्यारे के लिए सोची कि चलो थोड़ा सजा लिया जाए, क्योंकि आज उनका बर्थडे है। और मैं उनके बर्थडे ना ज़्यादा, मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं खुद भी रहती हूँ, और उनकी भी सेवा में बिल्कुल उनकी, मुझे उन्हीं की पसंद से, कृपा से जो भी कर पाती हूँ, तो उन्हीं की कृपा से। और उनको जैसे पसंद होता है वैसे ही मैं करती हूँ। ज़्यादा मैं दिखावे में नहीं रहती, और ना ही मैं वीडियो के लिए करती हूँ। जो भी करती हूँ ना, मैं अपने प्यारे के लिए, खुशी के लिए, प्रसन्नता के लिए मैं करती हूँ, और वही भाव से। और यही भाव हमारे अंदर रहता है, तो हमारी श्री जी, हमारे लल्ला भी देखिए कितने खुश हैं, कितने प्रसन्न होते हैं, कितने दिख रहे हैं आप सबको। तो यहाँ मैं फूलों से उनको सजा लेती हूँ। ये
तो अच्छा लगता है। और फिर मैं शाम हो गया था तो आरती भी मैंने अपने प्यारे के लिए, लल्ला के लिए कर ली। आरती उरती करने के बाद फिर मैं उनको बैठ कर के भजन कीर्तन भी की, क्योंकि उनको थोड़ा अच्छा लगता है भजन कीर्तन ज़्यादा से ज़्यादा। और वैसे भी हमें ना प्रभु का नाम संकीर्तन हमेशा ही करते रहना चाहिए, क्योंकि कलयुग में केवल एक यही नाम, प्रभु का नाम ही है जो हमें ये कलयुग के प्रभाव से हम बच सकते हैं। नहीं तो कलयुग के प्रभाव से हमें कोई बचा नहीं सकता, ना कोई बल है ना कोई ताकत है, सब है जो प्रभु का है। तो प्रभु का नाम ले करके दिन की शुरुआत करें और प्रभु का नाम हर वक्त चलते फिरते उठते बैठते लेते रहें, तो हम ये कलयुग से पार निकल जाएंगे। क्योंकि अभी बहुत अच्छा समय है, न जाने फिर आगे कैसा समय होगा कैसा नहीं, कोई नहीं जानता है। जो समय मिल गया वही अपने आप को अच्छा समझना चाहिए, और जो प्रभु करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, जो होगा वो अच्छा ही होगा। ये कृष्ण की ही वाणी है। तो यही समझ करके मैं अपने पिया प्रीतम की सेवा करती हूँ, और सबकी सेवा में। तो यहाँ केक बन के तैयार हो गया। आप सबको ये केक कैसा लगा आप सब ज़रूर हमें बताना। और वो वीडियो मैं आप सबके साथ शेयर नहीं की हूँ, क्योंकि कुछ सब शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि नज़र लगती है। और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी लल्ला की सेवा सब दर्शन करे और मुझे नज़र लगे, क्योंकि मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरे पिया प्रीतम के चरणों में दिन दूनी रात चौगुनी बढ़े, मेरी उनके तरफ प्यार मेरा बढ़ते चाहे, और दुनिया से मेरी लगाव कब प्रभु से लगाव ज़्यादा हो। तो उनको केक काट दी, उनको भोग लगा दी। भोग लगाने के बाद आप सब ने देखा कि आग जल रहा था, क्योंकि यहाँ सर्दी बहुत है, और सर्दी में ना आग जला करके फिर वहीं बैठ करके अच्छा लगता है। सब मिल करके हम आग सेकते हैं, और प्रसाद भी हमने खाया। तो आज ये गणेश चौथ है, तो आज गणपति जी को मैंने विधिवती पूजा कर लिया, पंचामृत बना करके उनको नहला दी। नहलाने के बाद अक्षत रोली सिंदूर, हमारे गणपति जी को ना सिंदूर भी बहुत पसंद है, तो थोड़ा घी में मिला करके उनको सिंदूर कर लेना चाहिए। और उनको जनेऊ, बिल्कुल मैं उनको जनेऊ भी पढ़ा दी, और फूल था तो फूल से मैंने विधिवती उनकी पूजा सेवा कर ली। अब शाम के समय है, तो चंद्रदेव को अर्घ दे करके फिर मैं व्रत को खोलूँगी। तो यहाँ मैं अपने प्यार के लिए, और आज पान का भोग लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गणपति जी को ना पान बहुत पसंद है, तो इसीलिए पान भोग ज़रूर लगाना चाहिए। आज 2 सुपारी 2 लौंग 2 इलायची ज़रूर गणपति जी को चढ़ाएं, और दूर्वा बिल्कुल ना भूले, आज के दिन दूर्वा ज़रूर चढ़ाना है। और शाम के अर्घ देने के समय चंद्रदेव को दूध ले ले, दूध में थोड़ा जल मिला ले, और सफ़ेद चंदन और कुछ पुष्प है तो पुष्प ले करके, और फिर हम चंद्रदेव को अर्घ देंगे। तो अर्घ हमें ऐसे देना चाहिए ताकि अपने पैर पे हमें छींटा ना लगे, क्योंकि जब छींटा लगता है ना तो बहुत दोष लगता है, तो इसीलिए हमें बचना चाहिए। चाहे सूर्य भगवान को हम जल दे, चाहे चंद्र भगवान को, ऐसे ही हमें। तो आज मौसम देखे कितना ख़राब हुआ है, और सर्दी भी बहुत इधर। जब मैं सुबह और यहाँ सर्दी भी बहुत है, तो मैं घूमने निकल जाती हूँ। घूम करके जब आती हूँ तो फिर गर्मा गर्म चाय का आनंद लेते हैं, क्योंकि गर्मा गर्म चाय बना करके फिर पीती हूँ, और फिर जा करके ही मैं अपने किचन का कार्य शुरू करती हूँ। सबके लिए नाश्ता, ठाकुर जी के लिए प्रसाद वगैरह बनाती हूँ, क्योंकि तो सबकी सेवा प्रभु की सेवा। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। राधे राधे, मिलते हैं अगले वीडियो में।